अयोध्या नगरी से ले जाकर पांडुक शिला पर तीर्थकर बालक पर की पुष्प वर्षा व विधि विधान से किया जलाभिषेक। अयोध्या नगरी से पांडुक शिला तक निकाली भव्य शोभा यात्रा। दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि श्री 1008 मजीनंद्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव फिरोजपुर जिरका में वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज रत्नाकर की प्रेरणा व परम पावन सानिध्य में विधिवत रूप से चल रहा है। पंच कल्याणक के तृतीय दिन अयोध्या नगरी में तीर्थकर बालक का जन्म कल्याणक व जन्मोत्सव देवगणों व जनता ने पूर्ण श्रद्धा आस्था निष्ठा के साथ मनाया। उक्त जानकारी मार्केट कमेटी फिरोजपुर जिरका के पूर्व अध्यक्ष सुनील जैन ने दी और कहा, प्रतिष्ठा स्थल अयोध्या नगरी में मुख्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित सनत कुमार विनोद कुमार जैन शास्त्री रजवास इंदौर ने अपनी मंडली के साथ मंत्रोच्चारण के साथ प्रातःकालीन कार्यक्रम में जाप्य आराधना, अभिषेक, शांति धारा, नित्य अर्चना, जिनेन्द्र प्रभु की नित्य पूजन, तीर्थकर बालक का जन्म, जन्मोत्सव की खुशियां व बधाइयां, सची स्वधर्म इंद्र संवाद मनोहारी दृश्य, गुरु पूजन आदि धार्मिक कार्यक्रम मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ संपन्न कराए। सो इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर व उनके पीछे धनपति कुबेर व अन्य देवगण भी अपने अपने हाथी घोड़े रथों अन्य वाहनों पर सवार होकर बैंड बाजों के हाथी घोड़ों के साथ अयोध्या नगरी से पुराना तहसील मार्ग वाल्मीकि मोहल्ला श्री शांति सागर महाविद्यालय के पीछे मार्ग से भौंड मार्ग जलेबी चौक मुख्य बाजार लालकुआ चौक सिविल लाइन मार्ग से होते हुए पांडुक शिला की ओर तीर्थकर बालक को लेकर गए तो धनपति कुबेर आदि देवगणों ने अपने अपने खजानों के द्वार खोल दिए। हीरे जवाहरात मोती पन्ना माणिक आदि अन्य बहुमूल्य रत्नों की वर्षा कर अपनी अपनी उमंग प्रसन्नता दिखाई। पांडुक शिला पर तीर्थकर बालक ऋषभदेव को लेकर सौधर्म इंद्र व अन्य देवगण गए तो बालक का श्रृंगार किया। पूर्ण श्रद्धा निष्ठा आस्था व समर्पण भाव भक्ति भाव मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ तीर्थकर बालक का 1008 मंगल कलशों से जलाभिषेक कर पुनर्यर्जन किया। आसमान से देवगणों ने पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। ऐसे आयोजन से बाल व युवा पीढ़ी को धर्म सभ्यता व संस्कृति को सूक्ष्म रूप व गहराई से जानने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। युवा पीढ़ी को सच्चे अर्थों में अहिंसा के महत्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए आगे की रिपोर्ट और देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। एक नरक का काम करेगा, किसी को गाड़ी बकेगा, किसी को फड़ को तोड़ेगा, किसी की चोरी करेगा, किसी की निंदा करेगा, वो नरक में जाएगा। और जो अच्छी बातें करेगा, कमाने धमाने की, भाई भगवान सबको देना, सबका जो है कि भला हो है, और अच्छी बातें करेगा, सबसे अच्छा रहेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। जब जवान होता बच्चा पैदा होता है खुशी मनाते हैं, और जब बड़ा हो जाता है, जब कमाने की कहते हैं भाई मीठा हो गया फल, और बुजुर्ग हो जाता है जब वो फल टूट जाता है, जब जो है कि सब गाड़ियाँ देते हैं, अरे बुढ़ा आ रहा है परेशान कर रहा है। अजय फल की उपमा देके समझाया जाता है कि जो है कि भाई फल कड़वा कब बुढ़ापा में कड़वा होता है, उस तरीके से उनको जो है प्रवचन दिए जाते हैं। इस तरीके के सुनाते हैं भाई ऐसा रहना चाहिए। मैं यही बैठा था, जब दे रहे तो दो जैन साहब बैठे, मैंने जब जवाब दे दिया, उन्होंने वो बोला मन के मनुष्य के ऊपर है, तो कह यार सुनो बाबा तू थोड़ी देर तसल्ली दे, सुनने तो दे। जब जवाब जैन साहब ने कहा भाई बाबा मन हम इसी काम पे, अब हमारा काम क्या है भाई ज्ञान चर्चा। अच्छा ये जो है कि बाबा जी जो है कि यहाँ जो स्वामी जो हम देख रहे हैं जो प्रवचन देते हैं बड़ी तपस्वी बड़ा तपस्या करते हैं। तपस्या की छोड़ो, उनकी क्या तपस्या करते हैं। ये जो जैन समाज के जो मुनि होते हैं, वो मुनि होते हैं, वो क्या तपस्या करते हैं। मुनि ये करते हैं कि अपना जो धर्म का गुणगान होता है, जो इनके पुस्तक होती है किताब रामायण है और कुरान, ऐसे ये पढ़ते हैं अपने, और पढ़ के ये सोचते हैं दिल में रोज़ाना, इसलिए इनका धर्म पढ़ा बताते हैं। ये रोज़ाना ये सोचते हैं आज हमें खाना किसके हाथ से भोजन करना है, किसके घर करना है। तो ये भोजन करते हैं, चाहे नमक ही नमक दे दो वो खाएंगे, स्वाद रहेंगे स्वादिष्ट, एक टाइम भोजन करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि सोच के खड़े होते हैं, अब ऐसा कोई खान साहब हमको दिखेगा तो उसके घर भोजन करेंगे नहीं करेंगे। हमको कड़सवाड़ी जनानी दी गई तो भोजन करेंगे नहीं करेंगे, वो प्रतिज्ञा करते हैं। अब ये क्या करते हैं, कोई नींबू कोई फल कोई चीज़ नारियल सारा कुछ सजा सजा के और उसके चारों में घूमते हैं। क्या घूमते बोलते हैं, हे स्वामी नमो नमो जल आहार शुद्ध है, उसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं।
उसकी मांग पूरी हो गई तो वो भोजन करेगा, और न मांग पूरी हुई तो चक्कर लगा जाएंगे, फिर और जनानी मर जाएंगे। नहीं हुई तो वो फिर भोजन नहीं करेगा उस दिन, कोई टेंशन नहीं, चला जाएगा आराम से। दूसरे दिन भी नहीं करेगा वो भोजन, फिर मांग करेगा दूसरे दिन, फिर भी वही बोलेंगे। अगर वो भी मांग पूरी नहीं तो भोजन नहीं करेगा। बहुत साल पहले हम जब बच्चे थे, जब हलवाई गिरा का जो ये आ रहे हैं ना, ऐसे भोजन बनाया हम तो हृदय का नौहरा में, जब वो ऐसे करते थे, एक ने 3 दिन भोजन नहीं मिला, तो मांग पूरी नहीं हुई जो मांग करता था। और इनमें इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं ना, मुनि वही बनते हैं। अच्छा, हाँ, ज्ञानी हो जाते हैं जो मुनि बनते हैं। और क्या करते हैं ये ज्ञानी होकर मुनि जो बनते हैं ना, तो ये डॉक्टर भी हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है बाबा, आपको ये बता दिया, सुई लगा दें, डॉक्टर हैं वो सुई से सही हो जाते हैं। कुमार जैन है और मैं स्वर्गीय श्री ताराचंद प्रेमी, जो एक मशहूर हस्ती रही हैं हमारे इलाके की और पूरे देश की, मैं उनका पुत्र हूँ। तो सर, जो आज ये कार्यक्रम जो अभी कई दिन से कार्यक्रम चल रहा है, क्या कार्यक्रम? ये हमारा एक बहुत बड़ा आयोजन है जैन धर्म का। जब भी हम नई प्रतिमा या नया मंदिर या नई देवी जिसमें प्रतिमा विराजमान होती है तो नया बनाते हैं, तो हम एक ये प्रतिष्ठा महोत्सव करते हैं। इसका नाम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करते हैं। इसमें यानी कि भगवान के 5 कल्याणों का इसमें फिजिकली करके दिखाया जाता है। गर्भ, जन्म, तप, कल्याण और मोक्ष। यानी मोक्ष हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च माना गया है। हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 के 24 तीर्थंकर हमारे भगवान जो कहलाते हैं वो मोक्षगामी हुए, तभी उन्हें हम भगवान की उपाधि देते हैं। सर, ये कब शुरुआत की गई थी? कब तक इसकी शुरुआत 9 तारीख को सुबह यहाँ की गई थी, जिसमें हमने हमारे जो सबसे बड़ा मंदिर घड़ंदर मंदिर है, भगवान चंद्रप्रभु मंदिर, वहाँ से हम एक बहुत बड़ी यात्रा के साथ, जिसमें घट यात्रा बहुत लेडीज बनी थी और रथ पे प्रभु को विराजमान करके हम लेके आए थे बैंडों के साथ, और नाचते गाते हम सारा यहाँ पे लेके आए थे। 9 तारीख को सुबह हमने इसका प्रारंभ किया। तो सर, जो है अभी देखा जा रहा है कि वो सारे शहर के ऊपर से जो है फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो सर ये क्या चीज़ है? ये हमारा संकेत ऐसा है कि जो हमारे भगवान की जो ये आज प्रतिष्ठा की जा रही है भगवान आदिनाथ की, उस आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है आज सुबह। जो जन्म हुआ, तो जन्म होने पर देवों द्वारा, यानी ऊपर से स्वर्ग से देवों द्वारा पुष्प वृष्टि में धन वृष्टि हो रही है। उसका अनुरूप ये हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। तो समापन सर कब होगा और जो है कितने लोग जो है पूरे देश भर से कितने लोग यहाँ तकरीबन आज की तारीख में 8 से 10 हजार लोगों का यहाँ आए हुए हैं, सारे क्षेत्र से, दूर दूर से, और विद्वान आदि बहुत दूर दूर से विद्वान भी आए हुए हैं, जो इस धार्मिक आयोजन का कामयाब बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। एक हमारे आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें सबको मिल रहा है, और उनकी एक शिक्षा है ज्ञान गंगा जी माता जी, उनके अथक प्रयास से ये प्रोग्राम कामयाब हो रहा है।